नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए सिरे से प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना को शुरू किया है। इस ट्रैक्टर स्कीम के तहत आप सभी जानते हैं कि आज के समय में, आज के दौर में अगर किसान खेती करना है तो उसको बड़ी चुनौती माना जाता है, क्योंकि पुराने और धीमे उपकरणों के साथ साथ समय पर फसल तैयार करना बेहद ही कठिन हो गया है। और ऐसी स्थिति में खासकर अब ट्रैक्टर जैसी आधुनिक सुविधाएं अगर किसान के पास नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में इन सभी परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना को जारी किया है। इस पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करके आज ही 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर की सुविधा ले सकते हैं। यानी अगर किसी भी किसान के पास खुद की जमीन है तो सरकार उनको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत हाई प्राइस वाला ट्रैक्टर 50% सब्सिडी पर सभी किसान अपना खरीदारी कर सकते हैं। अब अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये ट्रैक्टर सुविधा किस प्रकार मिलेगी, आपको क्या करना होगा, आवेदन प्रोसेस कैसी रहेगी, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन किसान साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगला 5 मिनट इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस और किस प्रकार आपको सब्सिडी मिलेगी और कितना बेनिफिट मिलेगा, कैसे आवेदन करना होगा, इन सभी बारे में, इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करें या फिर आप अपने क्रोम ब्राउजर में टाइप करें किसान ट्रैक्टर योजना, यानी किसान ट्रैक्टर योजना .in को आप टाइप करेंगे तो आपके सामने यही पेज ओपन होगा। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप न्यू के तौर पर आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन से राज्य में अभी ये स्कीम चलाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी ये वेबसाइट ओपन की गई है, एप्लीकेशन प्रोसेस है वो चालू है। और दूसरा यहाँ आंध्र प्रदेश में भी ओपन है अभी। यहाँ पर अगर आप अंडमान निकोबार या फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इस प्रकार कई है। यहाँ पर आप 10 है, यहाँ पर आप 100 पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी 10 सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप 100 सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सभी राज्यों की डिटेल आ जाएगी। गोवा, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में ये स्कीम चलाई जा रही है। जहां पर आप देख सकते हैं सभी राज्यों के नाम है, जहां पर देख सकते हैं राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी राज्यों के नाम है। यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन है क्योंकि यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं ओपन का नाम दिया हुआ है। अब अगर आपको अप्लाई प्रोसेस करना है कि हमें अप्लाई प्रोसेस करना है, हम भी आवेदन करना चाहते हैं तो, लेकिन सबसे पहले किसान साथियों आपको योग्यता जानना जरूरी है कि आखिर ये पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का फायदा कौन से किसानों को दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस योजना के बारे में डिटेल दी गई है। लेकिन पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की पात्रता क्या होनी चाहिए, आवश्यक जरूरी होता है, तभी आप इस फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले पात्रता में है व्यक्ति की खुद का जमीन होना चाहिए, यानी अगर किसान जो अप्लाई करता है उसके पास खेती करने योग्य भूमि होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, और उस किसान की वार्षिक आय 1,50,000 रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को एक ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाएगी, यानी अगर राशन कार्ड में किसी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है तो एक परिवार के एक ही सदस्य को ट्रैक्टर की सब्सिडी दी जाएगी। वैसे खरीद तो आप सभी कर सकते हैं लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब अगला पॉइंट ये रहता है कि किसान का बैंक खाता आधार कार्ड, पैन कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। भारत का मूल निवासी होगा तो सभी किसान इसका आवेदन कर सकते हैं। आयु 18 साल से 60 साल के मध्य जिस किसान भाई की है तो वह पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों की पात्रता के अनुसार सिलेक्ट किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो नीचे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के जरूरी दस्तावेज, इसमें आपका आधार कार्ड है, आय प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, भूमि के दस्तावेज है, राशन कार्ड है, मोबाइल नंबर है, पासपोर्ट साइज फोटो है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ये सभी अगर आपके पास 9 डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे तो आप इस योजना का आवेदन आसानी से कर सकते हैं। अब आवेदन प्रोसेस को आपको जानना जरूरी है कि आखिर आवेदन किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि आवेदन के बिना तो आपको इस योजना का फायदा दिया नहीं जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और इस वेबसाइट पर आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा।
जैसे ही आप यहाँ से अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी राज्य आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, आप जिस राज्य से है वो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश वाले राज्य को सिलेक्ट करता हूँ और आगे अप्लाई वाला सेक्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। अब इस अप्लाई वाले सेक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अगर पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप जनरल, ओबीसी, SC ST वाले सभी इसका आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले जहां पर ये स्टार दिखाई दे रहा है, रेड स्टार है, वो आपको डिटेल आपको पहले अप्लाई फॉर प्रोसेस में जरूरी होगी। अगर ये स्टार वाले सेक्शन को आप नहीं फिलअप करते हैं तो फिर आपका आवेदन सक्सेसफुल नहीं होगा। वैसे ये माइनॉरिटी के तौर पर आपको बता रहा हूं मैं, जरूरी तो है आपको आवेदन करने के लिए, इसलिए आप यहाँ पर सबसे पहले अपने नाम एंटर करना है। जैसे कोई भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ पर जीमेल, और यहाँ पर अपना राज्य राजस्थान है। अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका अजमेर है तो अजमेर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी राज्य में आपका डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर पिन कोड एंटर करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अपना कैप्चा कोड एंटर करना है। अब कैप्चा कोड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपको सेम का सेम को एंटर करना होगा, क्योंकि आवेदन करने के लिए जरूरी होता है। उसके बाद आप अप्लाई वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर्मेट वाला मैच सही तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपका जो सही मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अप्लाई वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल है, यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। आपको मॉडल सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा ट्रैक्टर की आवश्यकता है, और ट्रैक्टर का ब्रांड भी सिलेक्ट करना होगा, और सब्सिडी किस प्रकार लेना है वो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, वो सही तरह से आपको फिलअप करनी होगी। दोस्तों इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना पड़ता है, कुछ ID प्रूफ है उनको भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, लेकिन सारी डिटेल आसानी से फिलअप हो जाती है। यहाँ पर बैंक पासबुक की डिटेल है वो भी आपको सबमिट करनी होती है, और उसके बाद नीचे वाला सबमिट वाला बटन है उस पर आपको सिलेक्ट कर देना है। वैसे आप यहाँ पॉज करके आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार की समझ में नहीं आ रही है डिटेल तो आप यहाँ पर पूरी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इंडिविजुअल लैंड ओनर वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आप अकेले तरीके से और अपने खुद के जमीन पर आप लोन ले रहे हैं। यहाँ पर लीज होल्डर का मतलब आप किराए पर कोई जमीन ले रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है लीज होल्डर पर। लेकिन अगर आपकी खुद की जमीन है और इंडिविजुअल तरीके से आप खेती करते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और जैसे ही आप इस पर दिए डिटेल आप सही तरह से फिलअप कर देते हैं तो इसके बाद आपको ट्रैक्टर की पर्सनल इंफॉर्मेशन या आपकी इंफॉर्मेशन है वो सही तरह से फिलअप भरनी होती है। और यहाँ पर दिया गया है, अच्छी तरह से दिया गया है, यू हैव द पे 50% ऑफ रोड प्राइस आइदर ऑफ द थ्रू लोन एंड रेस्ट अमाउंट बी गिवन द सब्सिडी। यानी आपको 50% पैसा ही आपको देना है, वो भी ऑन रोड प्राइस देनी है। आपको मार्केट में जो आपको मार्केट में प्राइस है उसकी 50% ही पैसा देना है, बाकी का पैसा गवर्नमेंट अपने आप से भुगतान करेगी और सीधा आपके बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा भी आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई प्रोसेस अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाइए, CSC पोर्टल पर जाइए, वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। अब मैं समझता हूं किसान साथियों कि आपने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की सारी डिटेल आपने समझ ली है, और अब आपको यहां से क्या करना होगा कि आपको अगर कोई भी प्रकार की प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही है तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या ऑनलाइन जहां पर अप्लाई प्रोसेस की जाती है, फॉर्म भरे जाते हैं, वहां से अप्लाई करेंगे तो आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाती है। और पूरी जानकारी दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, पहले आप इस पूरी डिटेल को आप समझ सकते हैं कि आपको सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी, कब तक हमें ये ट्रैक्टर की उपलब्धता हो जाती है। तो पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का फायदा सभी राज्यों में चलाया जा रहा है, सभी किसान ले सकते हैं। जिस किसान के पास अपनी खुद की जमीन है, भूमि ऐसी होनी चाहिए जहां पर खेती की जाती है, तो वे सभी किसान इस योजना का फायदा ले सकते हैं। वार्षिक आय हमने बता दिए 1,50,000 रुपये से वार्षिक आय कम होनी चाहिए। कोई भी परिवार में सदस्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो सरकारी नौकरी पर हो, और पहले से कोई भी किसान के पास ट्रैक्टर उपलब्ध है तो फिर आप इस योजना से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आपको इस योजना के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा। इसलिए आपके पास पहले से ट्रैक्टर नहीं है तो आप आसानी से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। निष्कर्ष की जानकारी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए
आसानी से ट्रैक्टर लोन स्कीम का फायदा लेना है। तो वीडियो को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हैं या फिर वीडियो को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। ऐसी लेटेस्ट नई जानकारी के साथ किसान भाइयों के बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों से जय हिंद, जय भारत।